हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पे। चलिए आज कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ उस टॉपिक पे बात करते हैं जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ये काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी स्टेट पीसीएस में भी इसको पूछा गया था। तो जो दर्राएँ होती हैं भारत की, वो काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आप लोगों को पता होगा दर्रा किसे कहते हैं। जब दो पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ बना लेती हैं, उसके बीच जो भाग होता है वो जो ज़मीन से धंसा हुआ भाग होता है, उसको दर्रा बोलते हैं। जहाँ से आने जाने का रास्ता तय होता है, उसी को दर्रा बोला जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दर्रा किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताएं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप लोगों को कुछ 5 सेकेंड का टाइम देते हैं। जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, जोजिला दर्रा भारत के जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। आपका ये वाला ऑप्शन जो है जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा आपका पड़ता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया था। हमको तो लगता है आप में से ज़्यादा लोगों को तो पता होगा, फिर भी देखते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन बुक से भी पूछ लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया था, या यूँ कहे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा किसने था। तो आप लोगों को पता ही होगा गाइज, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के विमोचन इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको पता है, गंगा नदी आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ से आपको जाते हुए बंगाल, फिर से वहाँ से बांग्लादेश होते हुए फिर पहुँच जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो आपको पता है कि जैसे जैसे गंगा नदी अपना रास्ता बदलती है, तो वहाँ हर एक जगह अलग अलग नाम जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को। फ्रेंड्स आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना है, तो देख लें आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में जो मैंने पिछली वीडियो में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ाया था, उसमें ये बताया था और ये भी मेंशन किया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स आ गया ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताएं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। देख लें, पहला ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटका, फिर है झारखंड, फिर है मध्य प्रदेश। तो आप लोग बताएं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी तट रेखा वाली है। आप लोग ये बताएं फ्रेंड्स, तट रेखा मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा से ज़्यादा लंबी रेखा किसकी होती है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है। चलिए पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु। तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, आप लोग देख लीजिए, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। बताइए आप लोग, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो ये ऑप्शन आपका रहा पहला, गुजरात। गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रों को दिया गया है। आपको ये बताना है, उस पहले वो दर्रा था, उसका नाम अभी चेंज करके जवाहर सुरंग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इस दर्रे का नाम पुराना क्या था, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन आपका पीर पंजाल दर्रा, दूसरा है बुंदेल पीर दर्रा, तीसरा बनिहाल दर्रा, चौथा आपका ऑप्शन है सिपकीला दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्योंकि इसका नाम बदल दिया गया है, तो ये कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा बनिहाल दर्रा।
जो आपका जवाहर सुरंग है इसको पुराना नाम इसका बनिहाल दर्रा था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ये जो तुजू दर्रा अभी आपको बताना फ्रेंड्स, जब दो पर्वतीय स्थल उठे हुए होते हैं और बीच में जब धंसा हुआ भाग होता है तो आने जाने का रास्ता एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है, उसको दर्रा कहा जाता है। तो जो फ्रेंड्स आपका तुजू दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो और देख लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। वैसे मैं इतनी आसानी से आप लोगों को समझा रहा हूँ तो आप लोगों को एक बार में ये याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बताइए, आपका ऑप्शन है चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? चलिए हम आपको बताते हैं। तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? अब फ्रेंड्स आप लोगों को पता कि जब दो पहाड़ियाँ उठी होती हैं और दर्रा होता है तो वो एक स्थान से दूसरे जो स्थान को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसा कौन सा दो स्थान है जो पाल घाट दर्रा से एक दूसरे से जुड़ता है? आपके ऑप्शन ये रहे, केरल तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन कर्नाटक केरल। और फ्रेंड्स मेरी जो गट्स फीलिंग कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले पेट एग्जाम में या आने वाले किसी भी एग्जाम में, यूपी SSS के एग्जाम में तो खास तौर पे पूछा जा ही सकता है। तो आप लोग बताएं इसका ऑप्शन क्या होगा? पाल घाट दर्रा भारत को किन दो राज्यों से जोड़ता है? चलिए फ्रेंड्स, तो आपको बता देते हैं, पाल घाट दर्रा भारत के केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है फ्रेंड्स। किसको? केरल और तमिलनाडु को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे पूछ रहा है। आपको यहाँ मैं 3 क्वेश्चन बताऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूछ रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए पहले इसका आंसर दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर, दूसरा है 22 जुलाई, तीसरा है 22 दिसंबर, चौथा है 22 अगस्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 22 मई। ठीक है, ये 22 मई जैव विविधता दिवस है। आपको यहीं पे वाटर डे याद रखना है। जो वाटर डे है वो आपका पड़ता है 22 थोड़ा पेन अच्छे से नहीं चल रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखिए, 22 मार्च को। ठीक है, फिर आता है एक पृथ्वी दिवस पूछा जाता है, तो वो आपका ये मार्च में पड़ता है, और वो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बना। ठीक है, जैव विविधता दिवस पूछे तो 22 मई, वाटर डे पूछे तो 22 मार्च, और अगर पृथ्वी दिवस पूछे तो वो 22 अप्रैल को होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? जैसा कि फ्रेंड्स कहा जाता है कि आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, तो वो जब भारत में प्रवेश किए थे तो किस दर्रे से प्रवेश किए थे, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है खैबर, दूसरा है बोलन, तीसरा है काकाकोरम, चौथा है सिक्की दर्रा। तो फ्रेंड्स आप बताएं आर्य भारत के किस दर्रे से आए थे? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स खैबर। वो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किए थे फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? ये पूछा गया है, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो दर्रे होते हैं अक्सर आपको उत्तर भारत में ही मिलेंगे, दक्षिण भारत में कुछ मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पूछा है बोमडिला दर्रा भारत किस राज्य में पड़ता है? चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा उत्तराखंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा मणिपुर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, मतलब पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो आप लोगों को बताना है फ्रेंड। आपका पहला ऑप्शन है सिपकिला दर्रा, दूसरा ऑप्शन है जोजिला दर्रा, तीसरा ऑप्शन है नाथुला दर्रा, चौथा ऑप्शन है जेलेपला दर्रा। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें।
कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी आप लोगों का रहा करे आप लोग छोड़ दिया करें, वो उसको देख लिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ध्यान रखा है सी ऑप्शन नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, जोजिला दर्रा जोड़ता है, ये जोजिला दर्रा है किन दो स्थानों को जोड़ता है, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ये है श्रीनगर और लेह को, दूसरा ऑप्शन है कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स, जोजिला दर्रा जोड़ता किसको किसको, ये देखिए SSC 2010 में ये पूछा भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार पूछा भी जाता है। और जितने भी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हैं आपके लिए स्पेशली आने वाली UPSC के पेट एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये होगा श्रीनगर और लेह को, ये ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर और लेह को, जो कि जम्मू और कश्मीर पड़ता है, उसी को ये जोड़ता है। जोजिला दर्रा आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस राज्य में है, तो आप बताएंगे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखेंगे। और चलिए चलते हैं। ये प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।